हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पौधों तथा वन्य जंतुओं का संरक्षण के बारे में बताएंगे। देखिए, संरक्षण का मुख्य अर्थ होता है, संरक्षण का मीन है सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, पौधों तथा जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करना। जंगली बिल्ड लाइफ जो वन्य जीव होते हैं और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। संरक्षण का मीन है सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ होते हैं जो हमको प्रकृति में नेचुरली फॉर्म में प्राप्त होते हैं, प्रकृति में या वातावरण हमको प्राप्त होते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ये बात आती है किसकी बेटा? संरक्षण के बारे में। अब बात आती है विलुप्तता। देखिए, विलुप्तता क्या होता है? विलुप्तता, देखिए पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जन्म लेते हैं, लेकिन ये सभी पेड़ पौधे तथा जंतु हमारे वातावरण में या पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारे नष्ट होते रहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो विलुप्तता वह प्रक्रिया है, विलुप्तता वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, विलुप्तता क्या है बेटा? विलुप्तता वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है, उसके क्या कारण है? तो इसके विलुप्तता के कई कारण होते हैं। जैसे कारण, देखिए कारण में पहला है विलुप्तता के कारण। देखिए, पहला है वातावरण के प्रति अनुकूल न रह पाना, अपने को अनुकूलित न कर सके। ठीक है, कुछ प्रजातियां, कुछ पेड़ पौधे प्रजातियां ऐसी होती हैं वो वातावरण के प्रति अपने को अनुकूल नहीं कर पाती है। ठीक है, वातावरण के प्रति अनुकूलन, वातावरण के प्रति अनुकूलन। दूसरी बात आती है नदियों की धारा की दिशा, नदियों की धारा के बहने की दिशा। और तीसरी बात आती है वातावरण का ठंडा या गर्म होना। देखिए, सही बात है, विलुप्तता के ये तीन कारण बताएं। वातावरण के प्रति अनुकूलन न कर पाना, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो अपने को वातावरण सहन नहीं कर पाती हैं, वातावरण एटमॉस्फेयर में अपने को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं, वो नष्ट होती जाती है। नदियों की धारा, जैसे नदियों की धारा बह गई, बदल गई, तो क्या होगा? इससे सॉइल इरोजन हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा, जो उपजाऊ लेयर होगी पृथ्वी की वो नष्ट होती जाएगी। ठीक है, तीसरा वातावरण का ठंडा, यानी कि कभी कभी वातावरण इतना टेम्परेचर गिर गया, इसमें वो प्रजातियां पेड़ पौधों की न हो पाए। दूसरा, या अधिक टेम्परेचर हो जाए, इससे क्या वो नष्ट होती जाए। तो ये होते हैं इसके अनुकूलन। ठीक है, देखो ना, आगे है पौधों के लिए संकट। देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 20,000 प्रजातियां, लगभग कितनी बेटा? लगभग 20,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट या संकटग्रस्त प्रजातियां जो नष्ट होने के कगार पर है। ठीक है, कैसे? इनके संकट के कई कारण होते हैं। इन प्रजातियों के संकट के कई कारण हैं। जैसे पहला हम बता रहे हैं अपरदन, यानी कि सॉइल इरोजन। ठीक है, देखिए जो पृथ्वी की हमारी ऊपरी फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है, जो उपजाऊ परत होती है, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें वनस्पतियां या पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये जो फर्टाइल लेयर है इसका नष्ट हो जाना, किसी तरह से इसका
बिखर जाना या नष्ट हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जब अपरदन हो जाएगा, स्वैल हो जाएगा, तो ये प्रजातियां नहीं उग पाएंगी। ठीक है, इनमें आवश्यक जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पेड़ पौधे नहीं उग पाते। अपरदन के भी कई कारण होते हैं, जैसे एक तरह सॉइल पॉल्यूशन में आ जाइए, जैसे खुले हुए जानवरों को चराने से भी मृदा अपरदन हो जाता है। जैसे कभी वो जमीन खुने जाती है, दब जाती है और उसमें पेड़ पौधे नहीं उग पाते। और भी कहें, पानी के कटाव से, नदियों के कटाव से भी मृदा अपरदन हो जाता है। तीव्र गति से तूफान, वायु के वेग से भी क्या होती है, जो फर्टाइल एयर होती है उसमें पोषक होते हैं ऊपरी परत में, वो उड़े चले जाते हैं और मृदा अपरदन हो जाता है। दूसरा है रहने के लिए या शहरीकरण के लिए भूमि का नष्ट होना। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो उपजाऊ भूमि है उसमें कमी आती आ रही है। ठीक है, ये है इसके बेटा इनके कारण। देखिए बेटा, आगे है पौधों को संरक्षित करने की आवश्यकता एवं उपाय। देखिए, हमें पौधों को संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमको भोजन के लिए हम किसी न किसी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में पौधों पर ही आधारित हैं। अगर हमको अनाज नहीं होगा तो हम भोजन को खाने के लिए हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं, हमको भोजन के लिए सही बात है, हम पौधों को संरक्षित करने के लिए उनकी अनेक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को संकरित हाइब्रिड कहते हैं, जैसे संकरित प्रजातियों को हमको उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमको अच्छी फसल का पैदावार हो और हमको खाने के रूप में, भोजन के रूप में अनेक प्रकार के अनाज या कहने जाने उनकी वैरायटियां हमको मिले। दूसरी बात आती है हमको औषधियों के लिए। देखिए, पौधों को संरक्षित करने के लिए औषधियों का भी, पौधे हमारे जीवन के लिए औषधि के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमको वनों में उगने वाले बहुत से प्रकार के हमको जंगलों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो हमको वनों को संरक्षित करने के लिए भोजन के रूप में, औषधियों के रूप में भी हमको इनकी आवश्यकता होती है। अब हमको उपाय क्या करने चाहिए। पौधों को संरक्षित करने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए। पौधों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर खुले रूप में जानवरों को हमको नहीं चरने देंगे, जिससे क्या होगी, वो क्या होगा बेटा, वो जो फर्टाइल एयर होगी ऊपर की, वो खुले हुए जानवरों, खुले मैदान में जानवरों को नहीं चराना चाहिए, जिससे क्या होगी, जो छोटी छोटी प्रजातियां होंगी वो जीवित रह जाएंगी और वो क्या नाम है, उनको संरक्षित हो जाएगा। आगे है वनोस्थापन या कहनी चाहिए वनों की स्थापना। हमने अभी बताया, हमको भोजन के लिए, औषधियों के लिए अनेक प्रकार के वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को उगाना चाहिए, जिससे हमको क्या मिले, उनको औषधि प्राप्त हो सके। तो हमको वनों की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा हो गया वनोन्मूलन या कहना चाहिए हमको विवेकपूर्ण तरीके से वृक्षों की कटाई। देखिए, जंगलों में हमको बिना सोचे समझे पेड़ों को अंधाधुंध मात्रा में काटने से वन उन्मूलन हो जाता है, जिसमें जो हमको औषधि देते हैं वे पौधे भी नष्ट होते जाते हैं। तो हमको विवेकपूर्ण तरीके से वृक्षों को काटना चाहिए। ये देखना चाहिए कौन से वृक्ष काटने के लायक हैं, कौन से नहीं है। ठीक है बेटा, आगे होते हैं वनों की देखभाल करना। देखिए, अनेक प्रकार के हमको उपयोगी वृक्षों को बचाने के लिए वन्य कर्मियों को लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा, उनकी प्रजातियां निरंतर बनी रहे और हमको वो पौधे संरक्षित रहे। ठीक है,
ये टॉपिक। देखिए बेटा आगे है वन्य जीवों के लिए संकट। जो जीव वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके लिए संकट कैसे। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे क्या होता है कुछ जंगल में रहने वाले जानवर मनुष्य के घर तक आ जाते हैं। और जैसे हाथी है, हाथी उनके घर तक आएगा, इससे क्या करते हैं मनुष्य उनको मार देते हैं। ठीक है, वनों में वृक्षों की कमी हुई तो क्या होंगे, ये कुछ जानवर मनुष्य के घर तक आ जाते हैं और ये क्या करते हैं उनको मार देते हैं। ठीक है, जैसे हाथी किसी के घर तक आ गया तो क्या करते हैं लोग इकट्ठे होकर उनको मार देते हैं, इससे भी उनको संकट पैदा कर देते हैं। दूसरी बात आती है कुछ जानवरों को मनुष्य अपने फायदे के लिए, उद्योगों के लिए उनको भी मार देते हैं। जैसे हाथी को उसके दांत के लिए, आपने सुना हाथियों के लिए, हाथी को उसके दांत के लिए मार देते हैं। गैंडे को उसके सींग के लिए, गैंडे को किसके लिए बेटा, उसके सींग के लिए मार दिया जाता है, जिससे क्या होता है इनकी प्रजातियों में संकटग्रस्त जातियां हो रही हैं। और आगे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जैसे क्या हो रहा है, जंगलों में कटाव हो रहे हैं और पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, उनके आवास की कमी होती जा रही है। तो ये इनके लिए बेटा संकट है। ठीक है।